ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने अभी तक देखो अनबैलेंस्ड फोर्स की पढ़ाई शुरू कर दी है। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स में हम लोग कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस में आ चुके हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये दोनों क्वेश्चन आपको दिया जाए और मैं बोलूँ कि ये 20 न्यूटन लग रहा है, ये 4 kg, ये 2 kg, ये मान लो टोटल 6 सेंटीमीटर का लेंथ है। दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक मतलब एक ब्लॉक का लेंथ है, लेंथ वाइज अगर डायमेंशन में दूँ तो ये मान लो 4 सेंटीमीटर का ब्लॉक है और ये 2 सेंटीमीटर का ब्लॉक है। ठीक है ना, दो अलग अलग ब्लॉक हैं ए एंड बी। आपसे पूछ रहा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन। तो दोनों ब्लॉक के बीच लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन मुझे बताओ। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके एक बार आप ट्राई करिएगा अगर आपको लग रहा है होगा। तो आप सब लोग कंसेप्ट ऑफ सिस्टम तो माने ही हो, पढ़ ही चुके हो कंसेप्ट ऑफ सिस्टम कि मतलब दोनों को एक मान लें। एक्सेलरेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए एक मानना होता है। किसके लिए? एक्सेलरेशन के लिए एक मानना होता है। तो एक्सेलरेशन के लिए एक मान लें, तो ये दोनों ब्लॉक को एक मानोगे तो कितना हो जाएगा 6 kg, और यहाँ पे लग रहा है 20 को थोड़ा ना ढंग का बना दो जिससे इंटीजर आंसर आए, 24 कर दो, 24 न्यूटन एफ। तो एक्सेलरेशन ए, तो ए की वैल्यू क्या आपको लग रहा है? एफ इक्वल टू एम ए करोगे तो 24/6 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, इस ब्लॉक का एफ बी डी, किसी एक ब्लॉक का एफ बी डी बना दो। एफ बी डी ऑफ 2 kg किसी भी एक का बना सकते हो। इस ब्लॉक का एफ बी डी बनाओ, तो इधर एन लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन पता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 kg मास है, तो एन इक्वल टू एम ए अप्लाई करोगे तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम 2 ए 4 8 न्यूटन। ये आंसर आ गया। चाहे इसका एफ बी डी बना दे तो भी आंसर आ जाता। आंसर किसी का भी एफ बी डी बनाने का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 24 लग रहा है, इधर से एन मानोगे, एक्सेलरेशन पता ही है 4, तो 24 माइनस एन इक्वल टू 16 रख दो, एन आ गया 8। जरा सोचो कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा बदलूं, अगर इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ आपके सामने, कि सेम डेटा देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ये एक ब्लॉक है जो 6 सेंटीमीटर का है, 6 kg का, यहाँ 24 न्यूटन लग रहा है, 2 सेंटीमीटर पर स्ट्रेस कुछ होगा ना ब्लॉक को। अगर आप पुश कर रहे हो तो यहाँ कुछ फोर्स तो स्ट्रेस महसूस करेगा ना ब्लॉक। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हो तो ब्लॉक में अंदर, जैसे आप ही को यहाँ से कुछ प्रेशर दिया जाए, ऐसे दोनों तो साइड से खींचा जाए तो अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है ना। अगर मान लो इधर से 100 न्यूटन कोई लगाए, इधर से भी 100 न्यूटन लगाए, हाथ आपको खींच रहा है खूब, तो आप कहोगे नेट फोर्स तो जीरो है। ऐसा नहीं है, नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन कष्ट जीरो थोड़ी ना है। इधर भी खींचो, इधर भी खींचो, 100 न्यूटन 100 न्यूटन, 200 न्यूटन 200 न्यूटन, 400 न्यूटन 400 न्यूटन, 800 न्यूटन पे हाथ ही निकल जाएगा। तो मतलब कष्ट जीरो नहीं है, नेट फोर्स जीरो है। तो स्ट्रेस, अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रेस बताओ कितना होगा, तो उसी को बोला जा रहा है फाइंड स्ट्रेस डेवलप्ड एट एक्स इक्वल टू, मतलब 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, या फिर नॉर्मल रिएक्शन।
तो इस प्रॉब्लम को करना है। ये एक ही ब्लॉक था, इमेजिन करो कि इस जगह पे स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। तो बेटा देखो, ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए पिछला प्रॉब्लम आपने सोचा, अगर ये 6 kg का है, 6 सेंटीमीटर का है, तो मैं अगर दो ऑब्जेक्ट को एक साथ चल रहे हैं, दोनों को दो को एक मान सकता हूँ, तो एक को दो भी तो इमेजिन कर सकता हूँ, उल्टा भी तो कर सकता हूँ। जैसे जब क्वेश्चन सॉल्व करना था तो आप इन दोनों को, ये 4 kg और 2 kg को एक मान लिया था ना, इस ऐसा मान लिया था ना, तो भाई मैं तो उल्टा कर रहा हूँ, ऐसे को ऐसा भी तो मान सकते हैं। अगर ऐसा आपने मान लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या पिछले क्वेश्चन को तो इसी को तो किया था, कुछ और है क्या? ये वही चीज़ तो है, कोई अंतर ही नहीं आया, ये प्रॉब्लम ही है। समझ में आया आप सभी को? तो ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो समझ लो आप जब भी जहाँ से हो वहीं से कट कर दो, दो ब्लॉक में अलग अलग तोड़ दो वहीं से। तो ये 2 kg का हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का 4 kg, 2 सेंटीमीटर का 2 kg। तो ये, और ये पिछला प्रॉब्लम हो गया। अब जैसे नॉर्मल तरीके से 2-3 ब्लॉक को सॉल्व करते हैं वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाएगा। यहाँ तक बात हो जाने के बाद आपसे मैं बोलूँ कि एक एग्ज़ाम्पल है। एक 2 kg का, एक 4 kg का, ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए, रिलीज्ड। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। रिलीज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे रिलीज्ड का मतलब ये होता है हवा में ऐसे छोड़ देना। जैसे ये दोनों है ना, इन दोनों को ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तो इसे कहते हैं रिलीज्ड। दो ब्लॉक को ऐसे पकड़ा, छोड़ दिया। आप बताओ किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर हवा में ऐसे छोड़ दो तो कितने एक्सेलरेशन से वो आता है? जी से आता है, अपने वेट की वजह से। एक बात मैं बोलूँ कि अगर एक सिंगल ब्लॉक को छोड़ दो, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। इफ़ वी रिलीज अ सिंगल ब्लॉक, तो अगर आप एक ब्लॉक को छोड़ दिया तो मतलब इस पे क्या लगेगा? उसका वेट mg फ्रीली, और हवा में है, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, तो ये कैसे जाएगा? मतलब मैं पकड़ रहा हूँ, मतलब छोड़ देना है आपको, तो ये जाएगा। मान लो एक्सेलरेशन a मान लिया, नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है mg, तो F इक्वल टू ma, mg इक्वल टू ma, m से m कैंसिल, a इक्वल टू g। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ देते हो हवा में, देन इट विल फॉल विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो अकेले ब्लॉक को अगर आप छोड़ दोगे तो वो कितने एक्सेलरेशन से आता है? फ्री फॉल। इसे कहते हैं क्या? फ्री फॉल इसे कहते हैं। इसका नाम दिया जाता है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फॉलिंग विथ एक्सेलरेशन g, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब होता है फॉलिंग विथ एक्सेलरेशन g। फ्री फॉल का मतलब हवा में ऐसे किसी चीज़ को ऐसे ले जाके हवा में ऐसे छोड़ दो, तो ये जो गिरना है इसी को कहते हैं फ्री फॉल। तो रिलीज्ड का मतलब फ्री फॉल। अगर दोनों को छोड़ दिया जाए तो आप खुद बताओ, फ्री फॉल दोनों होगा, दोनों ही फ्री फॉल का केस है, तो दोनों एक साथ ही गिरेंगे, एक साथ ही गिरेंगे ना। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर, चलो मान लो दोनों एक कॉमन एक्सेलरेशन से आएंगे एक साथ,
ए छोड़ दोगे तो एक ही एसोलेशन आएंगे, और वो भी जी होगा, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। चलो आपके लिए मैं सॉल्व करता हूँ वो बात। एफ बनाओ पहले आप लोग। ए वाले का एफ बनाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाओगे, उसका वेट 20 न्यूटन, एसोलेशन ए। बी वाले का एफ बनाओगे तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन नीचे बनाओगे, उसका वेट 4 kg, उसका एसोलेशन ए। इस वाले ब्लॉक के लिए 20 माइनस n इक्वल टू 2a, 4 kg ने 40 न्यूटन, n प्लस 40 इक्वल टू 4a। इन दोनों इक्वेशन को जोड़िए आप, इन दोनों एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों जोड़ोगे तो यू विल गेट n इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू g। तो दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 0। अगर किस स्वाभाविक सी बात है, दो ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया जाए तो दोनों फ्रीली गिर रहे हैं भाई, जितने मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है उतने से ये आ रहा है। तो ये दूसरे नॉर्मल रिएक्शन कब आता है, कंप्रेस करने की टेंडेंसी जब हो। यहाँ पर टेंडेंसी है नहीं। अगर ये अगर देखो नॉर्मल कब आता है, ये कम तेज, ये नीचे धीरे धीरे आए, ये ज़्यादा तेज़ी से आना चाहे तो ये इसको दबाएगा तब नॉर्मल आएगा ना। दोनों बराबर आएंगे तो कहाँ नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल नहीं आया, यही था। तो बच्चों मैं आज ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने के प्लान में नहीं हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप पूरा कंप्लीट कर लें, और जितने वीडियो पिछले हैं एनएलएम के वो सारे वीडियो देख डालिए, और 2 बार देख डालो, 2 बार देख डालो। जितना बार देखोगे, जितनी जल्दी देख लोगे उतना ज़्यादा आसान होगा आपको एनएलएम समझना, ठीक है। मैं ज़्यादा इस समय नहीं पढ़ाना चाहता, इसलिए कि एनएलएम में बस अगले टर्म से ज़्यादा थोड़ा बड़े वीडियो आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।